हाँ, हेलो पीपल। दिस शुभांशु फ्रॉम स्किल शॉट। सो बेसिकली ये क्लास जो है वो उन लोगों के लिए रेलेवेंट है जिन्होंने क्लास 1 देख के आया, ठीक है। तो बेसिकली लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था अबाउट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड, इक्विटी फंड्स, देन डेट फंड्स लाइक आपका डिबेंचर्स, लोन्स एक्सेट्रा। इक्विटी फंड्स में अपने इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फंड डिस्कस किया था। देन अपने प्रोसीजर पढ़े थे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक व्हाई शेयर्स आर इशूड फॉर कैश कंसिडरेशन, जहाँ पे कोई बंदा बिजनेस पर्पस के लिए शेयर्स इशू करता है टू पब्लिक, एंड देन कंसिडरेशन अदर देन कैश, जहाँ पे अपने लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए या फिर कोई नया बिजनेस एक्वायर करने के लिए या फिर कोई असेट परचेज करने के लिए शेयर्स इशू करते थे। फिर हम लोगों ने देखा कि शेयर्स क्या होते हैं, लाइक जितना कैपिटल पब्लिक से रेज करना होता है उसका एक नॉमिनल वैल्यू डिवाइडेड इनटू अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर। जैसे यहाँ पे लास्ट एग्जांपल मैंने कंसिडर किया था कि एक्स लिमिटेड को 10 लाख रुपए रेज करने पब्लिक से, तो दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू आइदर 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच और lakh shares of 10 each, and so on and so forth. Okay. Then we have discussed about the procedure, like how a company invites share from public and how people subscribe to the company. So इसका प्रोसीजर के बारे में पढ़ा था, लाइक कंपनी एक बार में पूरा शेयर का वैल्यू मंगवा लेता, दैट इज इफ वन शेयर इज वर्थ ₹100, तो दैट कैन बी कॉल्ड आइदर एट वंस, दैट इज पब्लिक से ₹100 मांग रहे हैं, देन पब्लिक को शेयर का ओनरशिप दे देता है। सेकेंडली, इंस्टॉलमेंट्स में भी शेयर को मंगवा सकता है, लाइक फेस वैल्यू का अमाउंट जो है उसको अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा सकते हैं ब्रेक करके। लाइक यहाँ पे 100 का फेस वैल्यू का शेयर था, तो उसको 10, 20, 30 एंड 40 में ब्रेक करके पब्लिक से मंगवाते हैं, ठीक है। देन अपन लोगों ने पढ़ा था कि इसका रिकॉग्निशन कब होता है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी। ओके, बिकॉज वी आर द कंपनी, वी आर द अकाउंटेंट्स ऑफ द कंपनी, एंड अपने को कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। सो पहला ट्रांजैक्शन जो होता था वो होता था जब पब्लिक जो है एप्लीकेशन मनी कंपनी को देता था, इन केस वेयर द शेयर्स आर कॉल्ड अप फ्रॉम द पब्लिक इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो पहला ट्रांजैक्शन तब होता है जब पब्लिक एप्लीकेशन मनी कंपनी को देती है एंड कंपनी उसको रिकॉर्ड करता है बुक्स में, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, देन एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। इन केस एक्सेस एप्लीकेशन आ जाता है तो रिफंड कर देते हैं। एंड देन अपना एक ही फ्लो था, लाइक पहले ड्यू एंट्री करेंगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का, देन पे एंट्री मारेंगे, एंड दिस हैज बीन कैरीड ऑन। फिर हम लोगों ने एक इलस्ट्रेशन भी डिस्कस किया था, जहाँ पे जो अबव कंसेप्ट है वो अपने न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एलडीआ लिमिटेड का एक सम लिया था हम लोगों ने, जहाँ पे वो 30,000 इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे थे, 100 ईच फेस वैल्यू है, उसका ब्रेक ऑफ दिया था 30, 50, 20, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोगों ने जर्नल्स देखा था, लाइक हाउ दीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ जर्नल, ओके। फिर आप लोगों ने देखा था कि अलग अलग टाइप के इशू कैसे होता है, एट पार, लाइक जब फेस वैल्यू पे हम लोग शेयर इशू कर देते हैं पब्लिक को। फिर होता है एट प्रीमियम, जब फेस वैल्यू से ज्यादा पे, एट इंक्रीज द वैल्यू पब्लिक पे पब्लिक को शेयर इशू करते हैं, ठीक है। सो एंड ये जो एक्सेस अमाउंट होता है, लाइक इश्यू प्राइस माइनस फेस वैल्यू का जो एक्सेस अमाउंट होता है, उसको कंपनीज एक्ट ने क्या बोला कि सिक्योरिटीज प्रीमियम नाम का एक रिजर्व बनाना है और उस पर ट्रांसफर कर देना। वाई? दिस इज अ कैपिटल प्रॉफिट, ओके, एंड कैपिटल प्रॉफिट इज अ क्रेडिट बैलेंस। तो जब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा इट विल बी क्रेडिटेड एट द विद द कॉल, जिस कॉल के साथ ये प्रीमियम एडेड है। जैसे हम लोगों ने जब इलस्ट्रेशन 2 कर रहे थे, तो इलस्ट्रेशन 2 में ₹70 अलॉटमेंट का था, जिसमें 20% प्रीमियम जो है, दैट इज 100 का 20%, ₹20, दैट वाज इंक्लूडेड इन द अलॉटमेंट, ओके। तो जब अपने अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री कर रहे थे, सो सी वी हैव डेबिटेड अलॉटमेंट बाई ₹70 एंड कैपिटल में बस 50 ट्रांसफर किए, ठीक है। कैपिटल का पोर्शन तो बस 50 था, इसीलिए कैपिटल में 50 ट्रांसफर किया था, एंड देन ₹20 अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिए थे। एंड उसके बाद जो फ्लो होता है, लाइक अलॉटमेंट का कॉल किया, अलॉटमेंट का पैसा मिला बैंक में, तो 70 जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रीमियम का अमाउंट है या कैपिटल का अमाउंट है। अलॉटमेंट में तो उतना ही पैसा जाएगा ना जितना, लाइक अलॉटमेंट का पैसा तो उतना ही मिलेगा ना जितना हम लोगों ने पब्लिक से मंगवाया है। तो 70 वॉज द इन वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट, एंड देन देखो अपने बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया 70 टू शेयर अलॉटमेंट। एंड वही जो ड्यू एंट्री होता है फिर पे एंट्री होता है, यही फ्लो हैज बीन कैरिड ऑन, ओके। एंड लास्टली एक और कंसेप्ट था आपका शेयर इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट का क्या सीन था कि जब अपने फेस वैल्यू से कम पे शेयर इशू करते हैं पब्लिक को, जैसे फेस वैल्यू 100 है तो 80 पे इशू किया, तो वो जो लाइक कम अमाउंट है ₹20 का, उसको अपने शेयर डिस्काउंट बोल के डिनोट करते हैं, दैट इज अ कैपिटल लॉस, हेंस इट इज अ डेबिट बैलेंस। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, ओके।
एंड उसी के बेस पे आप लोगों ने एक इलस्ट्रेशन किया था जहाँ पे अलॉटमेंट में डिस्काउंट का वैल्यू छुपा हुआ था, सो वी हैव डेबिटेड अलॉटमेंट शेयर डिस्काउंट अकाउंट व्हेन अलॉटमेंट मनी हैज बीन लाइक ड्यू एंट्री उसका पास किया है, तभी आप लोगों ने क्या किया था, शेयर डिस्काउंट का 10 रुपया जो है ट्रांसफर कर दिया था, एंड रिमेनिंग उसके बाद जो सम है फ्लो जो चलता है अपना, पहले ड्यू करेंगे फिर पे करेंगे, तो दैट फ्लोज हैव बीन कैरिड ऑन। तो ये तो लास्ट दिन का कंसेप्ट हुआ। आई हैव गिवन यू अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट क्लास। सो आज की क्लास में चलते, ठीक है। तो व्हाट इज न्यू इन टुडेज क्लास? या ऑब्वियसली इट्स अ न्यू क्लास, so न्यू टॉपिक्स विल स्टडी ना। सो न्यू है अपना, दो कंसेप्ट चलते हैं, ठीक है, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। So there are two words, okay. I want to put an emphasis on these two words. First is arrear and the second is अपना advance. तो arrear का मतलब क्या होता है? एरियर का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो एरियर मीन्स व्हाट, आउटस्टैंडिंग, ओके, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एरियर मीन्स आउटस्टैंडिंग। एंड एडवांस मीन्स क्या होता है कि लाइक ड्यू से पहले ही आपको पैसा मिल गया, लाइक ड्यू डेट से पहले ही आपको पैसा मिल गया, दैट इज एडवांस, या फिर हम लोगों ने ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया, ठीक है। सो हाउ दिस एरियर एंड एडवांस इज रेलेवेंट इन दिस टॉपिक, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, आप फ्लो समझना, क्या होता है कि जब इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कंपनी पब्लिक से पैसा मंगवाता है तो क्या होता है कि लेट्स से कि कोई एक बंदा है जिसने एप्लीकेशन मनी दिया, सब्सक्राइब किया, उसके बाद कंपनी को लगता है कि फर्दर वो अलॉटमेंट का पैसा भी देगा, एंड इफ एनी फर्दर कॉल्स आर देयर तो उसका पैसा भी हम लोगों को उस पब्लिक से मिलने वाला है, ओके। बट क्या होता है कि इन सम केसेस सम पीपल टेंड टू नॉट पे द वैल्यू ऑफ सर्टेन अलॉटमेंट, ठीक है, सर्टेन कॉल्स विच इज मेड टू देम। तो इन दिस केस क्या होता है, वी डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट, बिकॉज हम कंपनी क्या एक्सपेक्ट करता है कि लेट्स से कि अगर कोई इंडिविजुअल एक इंस्टॉलमेंट का पैसा देना स्किप कर दिया, ठीक है, स्किप कर दिया, लाइक ही डिडंट पे द इंस्टॉलमेंट, लाइक अलॉटमेंट का स्किप कर सकता है या एनी कॉल का पैसा उसने नहीं दिया, सो वी एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में ये जो पैसा ड्यू है वो मिल जाएगा। इसीलिए इनिशियली कंपनी क्या करता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको कॉल्स इन एरियर के नाम से डेबिट कर देता है, ठीक है, क्या कॉल्स इन एरियर के नाम से डेबिट कर देता है। अभी डेबिट क्यों करता है समझना, एक इनकम है जो आउटस्टैंडिंग है, एक इनकम है जो आउटस्टैंडिंग है, एंड वी हैव रेड इन क्लास 11th अकाउंटेंसी कि एनी आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन असेट टू द कंपनी, करेक्ट। एनी आउटस्टैंडिंग इनकम इज व्हाट, एन असेट टू द कंपनी। देयरफॉर जब कॉल्स इन एरियर आता है, लाइक इफ एन इंडिविजुअल फेल्स टू पे एनी इंस्टॉलमेंट मनी, सो वी क्या करते हैं, उसको डेबिट कर देते हैं इन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है, ओके। सिमिलरली दिस कॉल्स इन एडवांस, तो अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्या होता होगा। कॉल्स इन एरियर में क्या हुआ, किसी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो है कोई इंडिविजुअल नहीं पे किया ड्यू डेट पर। कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है, उसका ऑपोजिट, लाइक ड्यू डेट से पहले ही फ्यूचर में जो कॉल्स आने वाले हैं उसका पैसा भी पे कर दिया, ठीक है। सो मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है कि दिस अकाउंट अपीयर्स व्हेन अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे एनी अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट टू शेयर्स ऑन द ड्यू डेट। कॉल्स इन एरियर समझ में आ रहा है। सिमिलरली कॉल्स इन एडवांस का क्या होता है, this account appears when a shareholder pays excess amount in respect to shares in advance, like future calls के पैसे भी आज ही के टाइम दे दिया। फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट का जब हम लोगों ने मनी ड्यू किया, अलॉटमेंट का ड्यू किया, एंड जब उसका पेमेंट आया तो एक शेयर होल्डर ऐसा था जो फ्यूचर कॉल्स है, लेट्स से 4 कॉल कर रहा है कंपनी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ओके। तो अलॉटमेंट के साथ ही किसी बंदे ने क्या किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट भी कर दिया। तो इस केस में ये जो एक्सेस पैसा आ रहा है ना अपने पास, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। एंड कॉल्स इन एडवांस इज व्हाट, एनी इनकम जो ड्यू डेट से पहले हो जाता है, इज एनी लाइक एडवांस इनकम, अपने पढ़े थे 11th अकाउंटेंसी में कि एनी एडवांस इनकम इज व्हाट, लायबिलिटी टू द कंपनी। देयरफॉर कि जब ये एडवांस इनकम मिल जाता है हम लोगों को तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक क्रेडिट करके दिखा देते हैं कॉल्स इन एडवांस को, ठीक है। तो यही देखो लिखा हुआ है, इट इज अ लायबिलिटी टू द कंपनी एंड इट इज अ क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज जब वो होता है तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जो है, यहाँ पे एक टाइपिंग एरर हो गया, ये कॉल्स इन एडवांस होगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अभी क्या होता है ना कि किसी भी कंसेप्ट का इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रिलेटेड सम होना चाहिए, करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक इसी से अलाइड सम लिया जहाँ पे आपका ये दोनों कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने कॉल्स इन एरिया रिलेटेड सम करते हैं। तो ये आ गया अपना इलस्ट्रेशन 4। अभी देखो सम में क्या हुआ है, ये कंपनी अपना बैंकरप्ट लिमिटेड, ठीक है, कंपनी का नाम क्या है, बैंकरप्ट लिमिटेड। इसने क्या किया है, 50,000 इक्विटी शेयर इश्यू किया है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो इस पर्टिकुलर सम में क्या हुआ है
ये जो ₹10 है ये क्या है, फेस वैल्यू है। अब इसको क्या किया हम लोगों ने, इश्यू किया एट 20% प्रीमियम। तो 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ द फेस वैल्यू, देयरफॉर इट इज ₹2, क्योंकि 10 है फेस वैल्यू तो उसका 20% क्या होता है, ₹2, विच आर पेबल एज फॉलोज। तो एप्लीकेशन पे ₹4 मिलेंगे, अलॉटमेंट पे ₹4 मिलेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम विच इज ₹2। तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली पता चल रहा है कि कैपिटल का जो पोर्शन है वो कितना है, ₹2, एंड प्रीमियम का कितना पोर्शन है, ₹2, क्योंकि अलॉटमेंट का कॉल का वैल्यू कितना है, ₹4, जिसमें से 2 हो गया आपका प्रीमियम का एंड 2 हो गया क्या, कैपिटल का। तो प्रीमियम का हो गया आपका ₹2, ठीक है। और ₹3 अपने फर्स्ट कॉल में कॉल किए, एंड लास्टली बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। अब बैलेंस कितना बचा, हाँ दिस कैलकुलेशन में बी ट्रिकी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। तो अभी बैलेंस कितना बचा ये दो तरह से देख सकते हैं, या तो आप पूरा कैपिटल का वैल्यू ही कंसिडर करो, जैसे एप्लीकेशन में ₹4 कैपिटल का था, अलॉटमेंट में ₹4 कैपिटल का था, फर्स्ट कॉल में 3, सॉरी अलॉटमेंट में अपना कितना था, ₹2 थे कैपिटल के, करेक्ट। ₹2 कैपिटल के थे, फर्स्ट कॉल में ₹3 कैपिटल के थे। तो बचा कितना, अगर 10 फेस वैल्यू है तो बचा कितना, 4 एप्लीकेशन में चला गया, 2 अलॉटमेंट में चला गया, 3 आपका फर्स्ट कॉल में चला गया। तो 4 2 7 4 2 6 3 9, तो बचा कितना, बैलेंसिंग फिगर हो गया अपना ₹1। तो दिस इज व्हाट, वैल्यू ऑफ फाइनल कॉल। तो या तो आप पूरा कैपिटल कंसीडर कर लो, या फिर आपको अगर मन है तो पूरा कैपिटल नहीं, पूरा वैल्यू ही कंसीडर कर लो, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज कैपिटल और नॉट। तो देखो ₹10 का फेस वैल्यू था, 20% प्रीमियम, तो व्हाट इज इट, इट इज ₹12, जिसमें से 4 एप्लीकेशन पे आ गया, 4 अलॉटमेंट पे आ गया, 3 फर्स्ट कॉल पे आ गया, बैलेंस कितना बचा, 4 4 8 3 कितना होता है 11, एंड 1 आ गया आपका फाइनल कॉल में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फाइनल कॉल का वैल्यू हो गया। तो आप इन दोनों में से किसी भी अप्रोच से बैलेंस जो बचा हुआ है वो आप निकाल सकते हो। तो दोनों केस में देखो सेम आंसर है, 1 इन फाइनल कॉल, 1 इन फाइनल कॉल। तो अपना बोल सकते हैं कि फाइनल कॉल पे ₹1 बाकी है। तो ये तो कहानी हो गया कि किस बेसिस पे कंपनी के पास पैसा आ रहा है। अभी देखते हैं आगे क्या हुआ। सो एप्लीकेशंस वे रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स, ठीक है, 60,000 शेयर्स। कंपनी को कितना, कंपनी ने कितना शेयर इशू किया था, 50,000। मिला कितना, 60,000। 10,000 एक्सेस है ना, तो उस एक्सेस के साथ कंपनी ने क्या किया, देखो लिखा हुआ है एक्सेस एप्लीकेशंस वेर रिफंडेड। रिफंडेड मतलब पैसा रिटर्न कर रहे हैं 10,000 के लिए। तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, बैंक डेबिट बैलेंस है, असेट है, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब पैसा रिफंड कर देते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर लीवाई, अ होल्डर ऑफ 5,000 शेयर्स, फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। अब देखो ये नया है, लाइक इलस्ट्रेशन 3 में क्या हो रहा था, और इससे पहले जितने भी इलस्ट्रेशन हुए हैं उसमें क्या हो रहा था कि हम लोगों को सारा पैसा मिल जा रहा था, ठीक है। अभी इस सम में क्या है कि एक जो शेयर होल्डर है जिसके पास 5,000 शेयर है, वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। एंड मिस्टर जोरो होल्डिंग 2,000 शेयर्स फेल टू पे फाइनल कॉल मनी। और ये जो बंदा है इसने फाइनल कॉल मनी का पैसा भी, इसने फाइनल कॉल मनी का पैसा नहीं दिया। तभी यहाँ पे दो बातें हैं, क्या दो बातें हैं, पहला कि ये जो पैसा नहीं मिला है ये किस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, एन इनकम विच इज आउटस्टैंडिंग टू द कंपनी, एन इनकम विच इज आउटस्टैंडिंग टू द कंपनी, देयरफॉर इट इज व्हाट, कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर हो गया ये वाला, ये 5,000 वाला प्लस ये 2,000 वाला भी कॉल सिनेरियो हो गया। अब समझना एक और, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि देखना, ये जो मिस्टर लीवाई है जिन्होंने 5,000 शेयर का फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया था, एक और कॉल बाकी है ना, देर वॉज अ फाइनल कॉल ऑफ ₹1, करेक्ट। तो इस सब में क्लियरली बोला नहीं है कि मिस्टर लीवाई जो है उसने फाइनल कॉल का पैसा दिया या नहीं दिया। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम, ये जो लीवाई है ये फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया हुआ है, वो तो क्लियरली सब में स्टेट किया हुआ है, करेक्ट। सेकेंडली जोरो ने बस फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, बट क्वेश्चन ये है, ये जो मिस्टर लीवाई फर्स्ट कॉल का पैसा जिन्होंने नहीं दिया है, क्या उसने फाइनल कॉल का मनी दिया है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे प्राइमरी अजम्पशन होता है, लाइक अपने यहाँ पे अजम्पशन लेते हैं। अजम्पशन इज व्हाट, कि जो बंदा फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पा रहा है वो फाइनल कॉल का कैसे देगा। दिस इज द प्राइमरी अजम्पशन। आप अदरवाइज भी पकड़ सकते हो कि उसने फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, बट जनरली एक्सेप्टेड अजम्पशन क्या है
कि मिस्टर लीवाई जिन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, अगर द सम इज नॉट क्लियरली स्टेटिंग वेदर और नॉट फाइनल कॉल मनी हैज बीन रिसीव्ड, उस केस में क्या करेंगे, अपने अज्यूम करेंगे कि मिस्टर लीवाई ने फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया। ठीक है, तो अब देखो मिस्टर लीवाई फर्स्ट कॉल का नहीं दिया प्लस फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया, तो फिलहाल के लिए इतना समझते हैं। ठीक है, तो फाइनल कॉल का मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लीवाई से नहीं मिला, जोड़ो से बस फाइनल कॉल का नहीं मिला। ठीक है, तो ये आपने क्या किए, ये जो क्वेश्चन है उसका पोस्टमार्टम कर लिया, क्वेश्चन को बाइफरकेट करके देख लिया कि क्वेश्चन में क्या 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 ट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो इसका सोल्यूशन, तो फ्लो पता है, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, कितना पे आएगा, 50,000 पे या 60,000 पे, बताओ। कंपनी ने 50,000 शेयर एप्लीकेशन किए थे, बट एप्लीकेशन आए कितने, 60,000 के, तो बैंक में पैसा कितना आ रहा है, 60,000 का, तो देयरफॉर 60,000 इंटू 4, 60,000 इंटू 4, 2,40,000 आ गया। अब अपने को क्या करना है, 10,000 जो एक्सेस आ गया है, 10,000 जो एक्सेस आ गया है उसको क्या करना है, रिफंड करना है, लौटा देना है। अरे समझ तो बोला है, देखो ना, तो 10,000 एक्सेस लौटा दिए, और शेयर कैपिटल में कितना चला गया, बैलेंस, दैट इज 50,000 इंटू 4। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या हुआ, वही ड्यू एंट्री, पे एंट्री। अच्छा, यहाँ पे एक प्रीमियम था अलॉटमेंट पे, प्रीमियम मैंने डिस्कस कर लिया था लास्ट दिन, करेक्ट। तो प्रीमियम का क्या हुआ, यहाँ पे 2 रुपए कैपिटल के थे, 2 रुपए प्रीमियम के थे। अच्छा, 10,000 तो रिफंड कर दिए, तो अब बाकी का सब 50,000 शेयर पे ही होगा। ठीक है, तो 50,000 इंटू अलॉटमेंट का इशू प्राइस क्या है, 4 रुपीज, तो 50,000 इंटू 4, ये आ गया अलॉटमेंट का पैसा, लाइक ड्यू कर दिया अलॉटमेंट को। नेक्स्ट क्या हुआ, कैपिटल का, कैपिटल में चला गया, प्रीमियम का प्रीमियम में चला गया, तो 50,000 इंटू 2 चला गया आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में, एंड 50,000 इंटू 2 चला गया आपका प्रीमियम में। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कैपिटल का पैसा है या प्रीमियम का पैसा है, बैंक में तो 4 रुपए करके पैसे क्रेडिट हुए, करेक्ट। अभी हम लोगों को पता है कि 2 रुपए उसमें प्रीमियम का है, 2 कैपिटल का है, बट अब पैसा कितना आ रहा है, 4 रुपए पर शेयर करके, फॉर हाउ मेनी शेयर, 50,000 शेयर। तो बैंक अकाउंट में डेबिट कितना करेंगे, 50,000 इंटू 4, 50,000 इंटू 4। ठीक है, और उसके बाद एज यूजुअल जो सम हुआ है, अपने फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया, और फर्स्ट कॉल का पेमेंट लेंगे। बट कैच क्या है, देखो फर्स्ट कॉल का जब पेमेंट आएगा ना, तो ये देखो, ये तो एक लीवाई है, ये क्या है कि फर्स्ट कॉल का पैसा ही नहीं दिया है, तो बैंक में कितना पैसा आएगा, अपने 50,000 शेयर्स के पैसे आने का बात था। ठीक है, 50,000 शेयर्स के पैसे आने थे, बट अभी 5,000 शेयर्स के जो पैसे वो नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना से होगा, 50,000 माइनस 5,000 इंटू कितना, फर्स्ट कॉल में कितना पैसा मंगवा रहे हैं हम लोग, 3 रुपए। आई होप दिस इज क्लियर। एंड ये जो 5,000 का है, लाइक जो मिस्टर लीवाई का 5,000 शेयर्स है, अभी वो क्या है, एक इनकम जो कंपनी का आउटस्टैंडिंग है, देयरफॉर इट इज एन असेट। तो ये देखो मैंने यहीं पे बाइफरकेट करके दिखा दिया था। तो ये जो 5,000 का पैसा जो नहीं मिला, उसको अपने कॉल सीनियर अकाउंट में डेबिट कर देंगे, कैसे, 5,000 इंटू 3। अभी आप बोलोगे सर नरेशन का है, भैया ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी नरेशन अभी नहीं लिखते हैं, जब फ्यूचर में सम डिस्कस करेंगे तो नरेशन में डिटेल में बता दूंगा। पहले 3 इलस्ट्रेशन में देयर वाज नरेशन, अभी से सम लेंगे तो नरेशन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर लिखना ही आपको नरेशन तो लिखना ना, being first call money received on 45,000 shares, and calls in arrear account debited by 5,000 share on non payment of first call money। ठीक है, अच्छा, तो देखो 50,000 में से 5,000 का नहीं मिला, तो अपने डिडक्ट कर दिए, एंड नेट 45,000 शेयर का जो वैल्यू है वो बैंक में डेबिट कर दिए, 135 आ रहा है। अच्छा, ये जो 5,000 शेयर का पैसा नहीं मिला, ये कॉल इन एरियर अकाउंट में डेबिट हो गया, क्योंकि ये एक आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो असेट है, डेबिट कर दिया, बढ़ा दिया। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना, 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख। नेक्स्ट क्या है, वही फाइनल कॉल ड्यू किया, ड्यू तो एज यूजुअल होगा, 50,000 पे कितना है फाइनल कॉल, 1 रुपए, तो 50,000 पे 1 रुपए ड्यू कर दिया। उसके बाद क्या है, पे एंट्री है, तो पे में क्या हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो ये लीवाई क्या है, लीवाई का क्या सीन हुआ कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों का पैसा नहीं दिया, तो फाइनल कॉल में भी 5,000 ये जो लीवाई का है उसका पैसा नहीं मिल रहा है,
सेकेंडली ये जो जोरो है वो भी फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो नेट कितना पैसा मिला मेरे को, नेट कितना पैसा मिलेगा, मिला मेरे को लाइक 50,000 में से लीवाई का नहीं मिला एंड जोरो का भी नहीं मिला, तो कितना मिला, लाइक 43,000 शेयर्स का पैसा मिला, करेक्ट। तो 43,000 इंटू वन, तो ये आ गया आपको 43,000। अच्छा, जो जो पैसा नहीं मिलता है अपने उसको क्या करते हैं, कॉल सीनरी अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, तो कॉल सीनरी अकाउंट डेबिट हो गया 5,000 प्लस 2,000 इंटू वन, एंड वही ये जो फर्स्ट कॉल अपने डेबिट किए थे उसको कैंसिल कर दिए। और यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया, ये फाइनल कॉल चल रहा है, यहाँ पे फर्स्ट कॉल लिखा हुआ है, तो कर देते हैं करेक्शन, ये फाइनल कॉल हो गया। फाइनल कॉल में कितना गया, 50,000 इंटू वन। आई होप दैट यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। सिंपल से कंसेप्ट है बस। तो इसके साथ हमने क्या किया कि कॉल सिनेरियर का जो कंसेप्ट है एक सम के थ्रू देख लिया। तो शुरू में तो वही एप्लीकेशन, मैं एक बार फिर बता देता हूँ इन नटशेल की क्या हुआ कि शुरू में फर्स्ट जो एप्लीकेशन का पैसा मिला, ले लिए बैंक टू एप्लीकेशन, उसके बाद एक्सेस जो एप्लीकेशन था रिफंड कर दिया एप्लीकेशन टू कैपिटल टू बैंक, उसके बाद अलॉटमेंट का मनी ड्यू करिए, पर ड्यू जो किए हैं उसमें क्या है कि 2 रुपए कैपिटल का है, 2 प्रीमियम का है, तो 2 कैपिटल में चला गया, 2 प्रीमियम में चला गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिंस 10,000 रिफंड कर दिए थे तो पूरा सम जो है 50,000 रुपये ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अलॉटमेंट का ड्यू किया, जब पेमेंट में आया तो सॉरी अलॉटमेंट का ड्यू किया, अलॉटमेंट का पे हो गया, फर्स्ट कॉल ड्यू किया, फर्स्ट कॉल पे हो गया, बट पे में क्या क्या है कि 5,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला था, तो नेट 50,000 माइनस 5,000 अपने किए, और 5,000 का जिसका पैसा नहीं मिला था कॉल सीनियर डेबिट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट फाइनल कॉल का ड्यू किया, फाइनल कॉल जब पेमेंट करने गए तो 5,000 का पैसा नहीं मिला था और 2,000 का पैसा भी नहीं मिला था, तो नेट में 43,000 शेयर्स के पैसे मिले एट द रेट ऑफ 1 पर शेयर, तो 50,000 43,000 इंटू वन, ये हो गया 43, जो पैसा नहीं मिला कॉल सीनियर, 7,000 इंटू वन, 7,000 चला गया, एंड लास्टली आपका फाइनल कॉल क्रेडिट कर दिया 50,000 से, ठीक है। ये तो आपका कॉल सिनेरियर का कहानी हो गया। अब एक और कंसेप्ट आज का था कि कॉल्स इन एडवांस, तो ये देखो कॉल्स इन एडवांस का भी एक सम मैंने ले लिया है, यहाँ पे आ जाता है अपना इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 5 में देखो क्या हुआ है, वैगाबॉन्ड लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 50, तो ये 50 क्या है, फेस वैल्यू, एट 20% प्रीमियम, तो 50 का 20%, जब भी अपने ऐसे परसेंटेज दिया रहेगा ना, लाइक चला के नहीं बोला है कि 5 रुपीज या 10 रुपी प्रीमियम है, तो जब भी परसेंटेज दिया होगा विल टेक दैट परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, तो यहाँ पे 20% दिया हुआ है, दिस विल बी 20% ऑफ द फेस वैल्यू, तो 50 का 20% कितना होता है, कितना होता है बताओ, 10 रुपए, तो 20% प्रीमियम हो गया, पेबल एज 15 एप्लीकेशन पे मिल गया, 30 अलॉटमेंट में मिल गया, 10 फर्स्ट कॉल पे मिल गया, बैलेंस, अब बैलेंस वही दो मेथड, या तो मेरे को कैपिटल वाला ज्यादा सिंपल लगता है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 50 माइनस एप्लीकेशन पे 15 माइनस अलॉटमेंट में कैपिटल का पोर्शन कितना है, 30 है अलॉटमेंट का, जिसमें से 10 रुपया प्रीमियम है, तो 20 रुपया कैपिटल है, फर्स्ट कॉल पे कितना है, 10 रुपया, तो कितना आ रहा है, 50 माइनस 30 हो गया आपका कितना, 20 माइनस 15, 5 रुपए, तो ये हो गया किसका, फाइनल कॉल का, तो फाइनल कॉल का कितना आ गया, ₹5। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, 10,000 शेयर इशू किए थे जिसमें से 12,000 शेयर्स के एप्लीकेशन मिले, तो एक्सेस है 2,000, एक्सेस है 2,000 शेयर्स, क्या बोला है कि एक्सेस एप्लीकेशन वे रिफंडेड, तो ये क्या बैंक क्रेडिट हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर लूफी होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी, तो ये तो कॉल सिनेरियर हो गया, कॉल्स इन एरियर, and Mr. Sanji holding 2,000 shares failed to pay final call money, sorry, holding 2,000 shares paid final call money along with first call, यानी कि ये जो मिस्टर सांजी है, इन्होंने क्या किया कि जब फर्स्ट कॉल का पैसा दे रहे थे, वो जब वो फर्स्ट कॉल का पैसा दे रहे थे, उसी के साथ साथ उन्होंने फ्यूचर में जो फाइनल कॉल होने वाला है उसका पैसा भी दे दिया, तो मेरे को दिख रहा है ना कि फर्स्ट कॉल के टाइम एडवांस में फाइनल कॉल का पैसा मिल रहा है, देयरफॉर दिस इज व्हाट कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस,
ठीक है, तो ये क्या कर दिया अपने सम का पोस्टमार्टम कर दिया, सोल्यूशन देखता है। इन द बुक्स ऑफ फॉर्मेलिटीज आप कर लेना, इन द बुक्स ऑफ वैगाबॉन्ड लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, ये हो गया बेसिक फॉर्मेलिटीज। ठीक है, तो उसके सम में जंप करते देखो, तो भाई एप्लीकेशन का पैसा मिला, बैंक टू एप्लीकेशन, एक्सेस रिफंड कर दिए, तो एप्लीकेशन टू कैपिटल, कैपिटल वाला कैपिटल में चला गया, मतलब जितना पैसा हम लोग को चाहिए था 10,000 शेयर का पैसा, 10,000 इंटू 15, एंड एक्सेस जो था 10,000 इंटू, सॉरी 2,000 जो था 2,000, माई मिस्टेक, यहाँ पे 2,000 होगा, तो ये 2,000 इंटू 15 जो है चला गया आपका बैंक से, रिफंड कर दिया हम लोगों ने। अच्छा नेक्स्ट ड्यू किया अलॉटमेंट को, अलॉटमेंट में प्रीमियम घुसा हुआ है, तो क्या कितना का प्रीमियम है, 10 रुपए प्रीमियम है, तो देखो 10 रुपए से हम लोगों ने अलॉटमेंट को क्रेडिट कर, सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया, तो ये हो गया आपका 10,000 शेयर्स इंटू प्रीमियम का वैल्यू कितना है 10 रुपए, तो ये हो गया 1 लाख। कैपिटल का कितना है बैलेंस, 10,000 इंटू 20, 2 लाख। ठीक है नेक्स्ट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे का देखेंगे कोई। अच्छा, जब पे का एंट्री देख रहे हैं तो अपने एक बार चेक करेंगे क्या कोई ऐसा बंदा है जो पेमेंट मिस कर रहा है, जैसे अलॉटमेंट का ड्यू किया, फिर देखने की अलॉटमेंट का पेमेंट मिल रहा है, अभी पेमेंट के टाइम एक बार चेक कर लेंगे सब में जाके कि कोई बंदा ऐसा तो नहीं है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, देख लेते हैं, नहीं, एक बंदा फर्स्ट कॉल का नहीं दिया और एक ने फाइनल कॉल का फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया, तो देयरफॉर कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अलॉटमेंट का पैसा ना दिया हो, तो अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिल गया, करेक्ट, तो अलॉटमेंट में 30 मिलना था, 30 मिल गया, तो बैंक डेबिट हो गया कितना, 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30 तो अलॉटमेंट। फिर आपने क्या किया, फर्स्ट कॉल को ड्यू किया और फर्स्ट कॉल का पेमेंट लेने गए, बट फर्स्ट कॉल का जब पेमेंट लेने गए तो यहाँ पे मेरे को एक दिखा कैच, कैच क्या है कि फर्स्ट कॉल में एक कॉल सीनियर था, कितना शेयर्स था, देखो जिसका पैसा ड्यू है उसके पास 500 शेयर्स है, तो 500 शेयर्स माइनस कर देंगे, तो देखो 10,000 माइनस कॉल सीनियर वाला 500 शेयर का कितना होता है, इंटू फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आ रहा है 10 रुपए, तो पर क्या कहानी यही खत्म हो गया क्या, बैंक में बस इतना ही आएगा 10,000 नेट ऑफ 500 जिसका पैसा नहीं मिला, अगर इतना सिंपल होता तो हो ही जाता ना। ये देखो एक बंदा ऐसा है जिसने फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया, तो पैसा मिल रहा है, करेक्ट, जब वो पैसा मिल रहा है और किसी के साथ फर्स्ट कॉल के साथ मिल रहा है तो निश्चय ही वो बैंक में घुसा होगा, डेफिनेटली इट इज इन द बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, एक करेंगे ऐड, ऐड व्हाट, ये जो 2,000 शेयर वाला बंदा है 2,000 इंटू, ये देखो फाइनल कॉल का पैसा दे रहा है ना, तो फाइनल कॉल पे कितना था 5 रुपया, इसको कैलकुलेट करके देखो कितना हो रहा है, 2,000 इंटू 5 होता है आपका 10,000 और ये कितना है 9,500 इंटू 10, देख लेते हैं कितना हो रहा है, तो यहाँ पे एक टाइपिंग एरर हो गया है, ये होगा आपका 1,05,000, ये होगा 1,05,000, ओके, करेक्शन कर लेना, और यहाँ पे देखो तो 2,000 इंटू 5 जो है वो फाइनल कॉल का पैसा हमें मिल रहा है, ओके, तो फाइनल कॉल का पैसा मिल रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस, तो देखो 2,000 इंटू 5 रुपीज जो एडवांस में मिला हुआ है उसको हम लोगों ने कॉल्स इन एडवांस में दिखा दिया 2,000 इंटू रुपीज 5, ये क्या है फाइनल कॉल पे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 10,000, ये हो जाएगा 10,000, ठीक है, ये है 10,000, ओके, कॉल सिनेरियो कितना है 500 शेयर्स इंटू कितना, फर्स्ट कॉल पे है 10 रुपया, तो 500 शेयर्स इंटू रुपीज 10 पर शेयर, तो 5,000, एंड फर्स्ट कॉल पे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना 10,000 इंटू 10, 1 लाख,
तो देखो बैलेंस हो गया ना, डेबिट 1,05,000, 5,000, 1,10,000, और यहाँ पे 1,00,000 और 10,000 हो गया। या करेक्शन कर लेना, हो सकता है टाइपिंग एरर कभी कभी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हुआ कि बैंक में नेट ऑफ कॉल इन एरियर पैसा आया, प्लस फाइनल कॉल का पैसा भी आ गया, कब? फर्स्ट कॉल के साथ। तो हम लोगों ने कॉल इन एडवांस 2,000 इंटू 5 क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया एज अ लाइबिलिटी। ओके, फिर क्या, फाइनल कॉल ड्यू किया है, और फिर फाइनल कॉल का पेमेंट मिलेगा। फाइनल कॉल का पेमेंट मिलेगा। अच्छा देख लेते हैं यहाँ पे कोई सीन है क्या और। तो ये लूफी है होल्डर ऑफ 500 शेयर फेल्स टू पे फर्स्ट कॉल मनी, एंड सांजी फेल्स टू पे फाइनल कॉल मनी। अच्छा, तो लूफी के बारे में इन्होंने ये नहीं बताया है कि ये जो लूफी है इसने फाइनल कॉल का पैसा दिया या नहीं दिया। तो फिर वही प्राइमरी असम्पशन पकड़ेंगे अपने, ये जो फाइनल कॉल का पैसा भी लूफी ने नहीं दिया है, तो बैंक में ये 500 वापस से माइनस हो जाएगा। तो 10,000 माइनस 500। अच्छा, इतना ही होता कहानी। बट क्या होगा कि यहाँ पे जो कॉल्स इन एडवांस है, लाइक जो एडवांस में पैसा मिल रहा है हम लोगों को, वो तो देखो फाइनल कॉल का पैसा तो फर्स्ट कॉल में ही मिल गया, करेक्ट। तो फिर वापस से वो बंदा क्यों पैसा देगा? लाइक अभी अब कंपनी ने फाइनल कॉल ड्यू किया और अब फाइनल कॉल का पैसा कंपनी मंगवा रहा है। तो जो बंदा फाइनल कॉल का पैसा ऑलरेडी दे चुका है फर्स्ट कॉल के टाइम पे, वो फिर से क्यों देगा फाइनल कॉल का पेमेंट, करेक्ट। तो ठीक है, हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। कितना शेयर ये हो जाएगा आपका, फाइनल कॉल का कितना पैसा मिल जाएगा फॉर 2,000 शेयर मिस्टर सांजी का, और फाइनल कॉल का वैल्यू कितना है, 5 रुपए। तो कितना हो रहा है, 10,000 माइनस 500 माइनस 2,000, लाइक 8,500 इंटू 5। ये हो गया आपका 42,500। मेरे साथ साथ करेक्शन कर लेना ना जरा। ये हो गया आपका 42,000, ये अमाउंट गलत है, 42,500 होगा ये, ठीक है। कॉल सिनेरियो में कितना चला गया, कॉल सिनेरियो में जाएगा भाई 500 इंटू 5, 2,500, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कॉल इन एडवांस में कितना चला जाएगा, 2,000 इंटू 5, 10,000। जनरली ऐसा ही होता है। बट सीन क्या हुआ यहाँ पे, एक कैच है, एक छोटा सा कैच है यहाँ पे। तो देखो, ये तो सॉरी, ये मेरा कैलकुलेशन एरर हो गया, यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ। तो दिस विल बी 37,500 ओनली। कैच क्या है कि ये देखो, कॉल्स इन एडवांस हम लोगों ने फर्स्ट कॉल के टाइम पे क्रेडिट किया था। क्यों क्रेडिट किया था, क्योंकि वो लायबिलिटी था। पर वो लायबिलिटी तब था ना जब एडवांस में पैसा मिल चुका था। लाइक देखो, यहाँ पे फर्स्ट कॉल के टाइम पे हमें एडवांस में पैसा मिल रहा है, तो उस वक्त के लिए ये जो है लायबिलिटी है। बट अभी जब हम लोगों ने एक्चुअली में फाइनल कॉल का पैसा मंगवाया, तब तब के लिए तो वो लायबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि फाइनल कॉल के टाइम पे ही पैसा मंगवाना था, और फाइनल कॉल के टाइम पे ही हम लोग पैसा मंगवा रहे। तो सिंस अभी ये तब लायबिलिटी था, जो कि अब लायबिलिटी नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो कॉल इन एडवांस जो क्रेडिट हुआ था फर्स्ट कॉल के टाइम पे, फाइनल कॉल के टाइम पे वही डेबिट होकर राइट ऑफ हो जाएगा। क्यों राइट ऑफ होगा, बिकॉज दिस इज नो लॉन्गर एडवांस, ठीक है। दिस एडवांस मनी हैज बीन यूटिलाइज्ड व्हेन द फाइनल कॉल मनी we have brought up the final call money. So this calls in advance account, which was credited earlier as a liability, has now been debited because we are writing it off when the payment is actually being done. Okay, so जब जब ऐसा होगा कि हम लोग पहले कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देंगे, तो जैसे जैसे जिस जिस कॉल के लिए वो एडवांस किया गया है, वो कॉल का पैसा आते जाएगा, हम लोग उस वक्त कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करके राइट ऑफ करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस को हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया। एंड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये तो सिंपल है, 10,000 इंटू आपका 5। देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, अब तो रेफर कर रहे होगे, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये कितना हो रहा है, 10,000 इंटू 5, 50,000।
तो होपफुली इसको आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ। मैं एक बार फिर इन नटशेल बता देता हूँ। तो एप्लीकेशन में तो कोई पंगा ही नहीं है। 10,000 का एप्लीकेशन था, जिसमें से 12,000 पब्लिक ने एप्लीकेशन मनी दिया, 2,000 रिफंड कर दिया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहले पे किए और फिर ड्यू, ड्यू क्या मतलब ट्रांसफर किए, बेसिकली एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद फिर ड्यू एंट्री हुआ अलॉटमेंट का, पे एंट्री हुआ। ड्यू एंट्री में कैच क्या था कि आपका 20 रुपए जो था कैपिटल का था, 10 प्रीमियम का था। जो कैपिटल का था शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो गया, जो प्रीमियम का था वो सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट हो गया। उसके अलॉटमेंट का पैसा पूरा मिल गया, तो बैंक टू अलॉटमेंट अपने 10,000 शेयर पे दिखा दिए। फिर क्या, फर्स्ट कॉल ड्यू किया। फर्स्ट कॉल ड्यू किया, हाउ मेनी शेयर्स, 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स। फर्स्ट कॉल का पेमेंट किया, बट पेमेंट में क्या था कि एक तो 5,000 वाला फेल कर गया। 5,000 शेयर वाला कॉल सिनेरियो हो गया। कौन था, मिस्टर लूफी। लूफी ने क्या किया था, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था। तो ठीक है, यहाँ पे दिखा दिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। और मिस्टर सांजी ने 2,000 शेयर का पैसा जो है पहले ही दे दिया था, लाइक फाइनल कॉल का पैसा उन्होंने एप्लीकेशन के साथ दे दिया था। तो बैंक में तो वो पैसा जाएगा ना। तो हम लोग क्या किए, बैंक को इंक्रीज कर दिया, ऐड करके 2,000 इंटू 5, तो ये 1,05,000 हो गया। कॉल सिनेरियर, अभी हम लोगों को पता है कि जो इनकम आउटस्टैंडिंग होता है उसको कॉल सिनेरियो में डालते हैं, कॉल सिनेरियो में डालते हैं। तो लूफी जो 500 शेयर्स के होल्डर थे, उन्होंने कॉल पैसा नहीं दिया था फर्स्ट कॉल का, तो 500 इंटू 10 कॉल सिनेरियो में चला गया। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 इंटू 10 एज यूजुअल, नो नथिंग न्यू। कॉल्स इन एडवांस में क्या, ये एक लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे जो पैसा मिल रहा था उसको लाइबिलिटी के जैसा दिखा दिया हम लोगों ने, 2,000 इंटू 5। फिर क्या, फाइनल कॉल ड्यू किया, फाइनल कॉल पे किया। और ये लाइबिलिटी जो पहले हम लोगों ने बना के रखा था उसको राइट ऑफ कर दिया। दैट्स इट, दैट विल बी इट फॉर टुडे। एंड या एक और अच्छा टॉपिक बचा हुआ है कल का, शेयर फॉर फ्यूचर, वो हम लोग डिस्कस करेंगे सून। तो तब तक के लिए आप ये सम का एक एनालिसिस कर लेना, और जो भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना। दैट विल बी रिजॉल्व डेफिनेटली। थैंक यू।